हेलो नीट एस्पिरेंट्स, क्या हाल है। तो आज है 70 डेज चैलेंज का डे 6। तो आज मैं करने वाली हूँ फिजिक्स का वेक्टर। तो जैसे कि आप सभी को पता ही होगा, अगर आप मुझे डेली फॉलो करते हो तो, अगर नहीं करते हो तो कर लो, बहुत सारी हेल्प मिलेगी। साथ में करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेक्चर करने वाले हैं। तो मैं करने वाली हूँ वेक्टर का लेक्चर प्रचंड सीरीज से, आयुध सर से, क्योंकि मुझे आयुध सर से ज़्यादा समझ में आता है। वो बेसिक से पढ़ाते हैं और उम्मीद में अभी बेसिक से उतना सर पढ़ा नहीं रहे हैं, तो मुझे ज़ीरो लेवल से करना है, तो मैं प्रचंड बैच से ही करूँगी। तो आप चाहो तो प्रचंड को ज़रूर करना, मैं यही आपको रेकमेंड करूँगी। फाइनली 6 घंटे का लेक्चर हुआ ख़त्म। तो आज है रमज़ान का फर्स्ट रोज़ा। आप सभी को रमज़ान मुबारक सबसे पहले तो अभी लेक्चर डन हुआ। अब PYQs में नमाज और इफ्तार के बाद ही करूँगी। तो मिलते हैं फिर। प्रोडक्ट से उसमें सारी डेटा है। अब किसी दो फिजिकल क्वांटिटी का रिजल्ट स्केलर आ रहा है तो डॉट प्रोडक्ट से, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, इसका रिजल्ट स्केलर होता है। क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं, इसका रिजल्ट वेक्टर होता है। अब सबसे जो खास बात है इसमें कि मान लें मैंने लिखा r वेक्टर बराबर a क्रॉस b, ठीक है। इसमें इसमें एक ध्यान देने वाली बात है, कि a और b का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो उसका रिजल्टेंट हमेशा उसके परपेंडिकुलर आता है। रिजल्टेंट हमेशा क्या आता है? उसके परपेंडिकुलर आता है। क्लियर है क्या? ये वाली बात आप जानते हो, इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। a क्रॉस b कैसे निकालते हैं? अगर मान ले i j k दिया हुआ, i j k दिया हुआ, a क्रॉस b में i j k लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? a का जो मल्टीप्लायर है x x वाला, y वाला, z वाला, b का मल्टीप्लायर यहां लिखेंगे। i को हम यहां पे कॉमन निकाल लेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। j को हम कॉमन निकालेंगे, j को हम यहां कॉमन निकालेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, k को निकालेंगे। बहुत इजी है, इस पे हम सवाल करके आपको दिखाएंगे, ठीक है। ये चीज पढ़ लेना, इस पे सवाल करके दिखाएंगे। j में तो किसका सवाल? पॉलीगन, पॉलीगन सम ऑफ पॉलीगन लॉ वेक्टर सम, सुना है क्या? पॉलीगन लॉ वेक्टर सम एक बहुत बढ़िया सवाल नीट में पूछा था बहुत पहले, जिसमें कई वेक्टर बना दिए थे, a वेक्टर, b वेक्टर, c वेक्टर, d वेक्टर, e वेक्टर, कुछ ऐसे बना दिए। याद है? d जहां पे खत्म वहां से c शुरू किया, और c जहां पे खत्म हो रहा है वहां पे d बदल दिया। तो ये होता है a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर प्लस d वेक्टर बराबर 0। क्यों? तो d जहां खत्म हो रहा है वहीं से ही शुरू किया। मान ले कि मैंने ये लिखा a वेक्टर b और ऐसे लिख दिया मैंने c, तो क्या मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि a प्लस b प्लस c बराबर 0? आज का टारगेट हुआ पूरा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो से। बाय बाय।